हेलो एवरीवन। तो आज हम इस वीडियो के साथ आए हैं। इसमें हम आपको बताएंगे कि ऑस्टियोआर्थराइटिस ऑफ नी जॉइंट की हम एक्सरे रीडिंग कैसे कर सकते हैं। हम लोग बहुत सारे एक्सरेज देखते हैं नी के, जिसमें हम एक नॉर्मल नी और एक ऑस्टियोआर्थराइटिक नी को कैसे आप डिफरेंशिएट करते हैं उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो बेसिकली ऑस्टियोआर्थराइटिस जो होता है ये आपके जॉइंट्स में, वेट बेयरिंग जॉइंट्स में होता है, तो ये नी में सबसे ज़्यादा कॉमन होता है। तो इसके एक्सरे में जब हमारे पास पेशेंट आता है तो हम इसमें 5 चीज़ें देखते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि ये अर्थराइटिक नी डेवलप होने वाला है या किस स्टेज का अर्थराइटिस है। तो आज हम पढ़ेंगे एक्सरे रीडिंग ऑफ ऑस्टियोआर्थराइटिस ऑफ नी। तो एक्सरे में हम लोग, जैसे आप देख सकते हैं डायग्राम में, राइट साइड हमारा नॉर्मल नी है, लेफ्ट साइड हमारा अर्थराइटिक नी है। तो राइट साइड में जो नी है, नी जॉइंट किससे बनता है? डिस्टल पार्ट ऑफ द फीमर आर्टिकुलेट विद द प्रॉक्सिमल पार्ट ऑफ द टिबिया। सेम एज अर्थराइटिक नी। अर्थराइटिक नी में और नॉर्मल नी में क्या डिफरेंस आ रहा है एक्सरे में, हम इसमें 5 पॉइंट पे डिस्कस करेंगे। होप ये 5 पॉइंट्स आप याद रखेंगे और आगे जाके आपको ये हेल्पफुल होगा। तो पहला पॉइंट हम डिस्कस करेंगे, रिड्यूस जॉइंट स्पेस। जॉइंट स्पेस मतलब जैसे हम नॉर्मल नी अगर आप देख रहे हैं तो जो दो जॉइंट्स के बीच की जो ब्लैक कलर की स्पेस बन रही है वो आपकी कम हो जाती है। अब आप लेफ्ट साइड पे देखिए, जो दोनों जॉइंट है फीमर और टिबिया, उनके बीच की जो स्पेस है वो एकदम रिड्यूस हो गई है। दोनों जॉइंट्स के जो बोन्स हैं वो एक दूसरे के पास आ गए हैं। इसी को हम लोग बोलते हैं रिड्यूस मीडियल जॉइंट स्पेस और नैरोइंग ऑफ जॉइंट स्पेस। द सेकेंड पॉइंट इज ऑस्टियोफाइट्स फॉर्मेशन। ऑस्टियोफाइट्स मतलब एक्स्ट्रा बोन डिपोजिशन। तो आप देखते हैं नॉर्मल जॉइंट की एक नॉर्मल अलाइनमेंट होती है बोन की, बट ऑस्टियोआर्थराइटिक जॉइंट की जो साइड में आप देखेंगे ये एक्स्ट्रा जो बोन बन रही है या डिपॉजिट हो रही है, उसको हम लोग बोलते हैं ऑस्टियोफाइट फॉर्मेशन। ये मार्जिन्स पे भी हो सकती है और इनसाइड द जॉइंट एरिया भी हो सकती है। तीसरा पॉइंट आएगा सबकॉन्ड्रल स्क्लेरोसिस। सबकॉन्ड्रल मतलब जो आर्टिकुलर कार्टिलेज आपके जॉइंट्स के बीच में पाया जाता है, उसमें स्क्लेरोसिस होना, वो डैमेज होना शुरू हो जाता है। वो हमें एक्सरे में कैसे दिखता है? आप नॉर्मल देख रहे हैं, जब ये जॉइंट्स के जस्ट मार्जिन को देखिए, एक स्मूथ अलाइनमेंट है, बट आप इधर देखेंगे तो ये एक स्मूथ अलाइनमेंट नहीं, कहीं पे व्हाइटिश ज्यादा है, कहीं ब्लैक है, कहीं नॉर्मल है, कहीं ज्यादा है। दैट मीन्स द बोन इज गेटिंग स्क्लेरोटिक। The fourth point which need to be remember is altered joint alignment. Altered joint मतलब ये joint का जो alignment है, जो फीमर और टिबिया जैसे अलाइन कर रहे हैं, जो नॉर्मल एंगल फॉर्म कर रहे हैं, वो इक्वल रहेगा। बट आप अर्थराइटिक जॉइंट में आएंगे तो आप देखेंगे थोड़ा सा फीमर टिल्ट हो जाएगा और टिबिया टिल्ट हो जाएगा या रोटेट हो जाएगा, डिपेंडिंग किस साइड से ज़्यादा ऑस्टियोआर्थराइटिक चेंजेस आ रहे हैं। तो जो जॉइंट की अलाइनमेंट है वो डिस्टर्ब हो जाती है। फिफ्थ पॉइंट है सबकॉन्ड्रल सिस्ट। सिस्ट मतलब यूजुअली एक गांठ जैसी होती है फैटी टिश्यूज की, या वो कहीं पर भी फॉर्म हो सकती है, या तो मार्जिन पे फॉर्म हो सकती है या फिर आपके सबकॉन्ड्रल एरिया में भी फॉर्म हो सकती है। तो ये जो 5 पॉइंट के बेसिस पे हमने नॉर्मल नी और ऑस्टियोआर्थराइटिक नी को डिफरेंशिएट किया। होप ये आपको हेल्पफुल होगा। आप भी एक्सरे रीडिंग कर सकते हैं, और जब भी आप नी की एक्सरे रीडिंग करें तो आप इन 5 पॉइंट्स पे ज़रूर फोकस करें। होप ये वीडियो आपको अच्छी लगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।